ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। कल बाबा ने कहा, बच्चे भगवान वाच, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। बहुत सुंदर सुंदर बातें बाबा अव्यक्त मुरली और साकार मुरलियों के माध्यम से हम सभी को रोज सिखलाते रहते हैं। कभी कभी सोचता हूं कि बाबा हम सब के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, किस लिए? ताकि हम सब ब्राह्मण मनुष्य से देवत्व की ओर जल्दी जल्दी बढ़ चले। सारी मुरली का सार यही है कि हम शक्तिधारी गुणधारी बने, और इन सब दोनों चीजों का जो बेस है वो है हम प्रभु प्रेमधारी बने। ईश्वरीय प्रेम में ये सब कुछ स्वतः ही समा जाता है ना। आइए 13/7/2024 साकार मुरली। एक 13/7 हो। आज का देखो अंक कितना अच्छा है। हे प्रभु 13/7। बस फिर क्या बात। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। हमारे हिंदू भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में अगर बहुत गहराई से जाएंगे तो पवित्रता, दृढ़ता, शुद्धता, प्रभु प्रेम त्योहारों में समाया हुआ है। सादगी समाई हुई है, आपसी भाईचारे की भावना समाई हुई है। आज बाबा रक्षाबंधन के ऊपर बात कर रहे हैं कि वास्तव में मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की बच्चे प्रतिज्ञा करते हो। इसको विषतोड़क पर्व भी कहते हैं, दृढ़ता का प्रतीक भी है, पवित्रता का प्रतीक भी है, बहुत कुछ है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? सुनो, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त रहस्य है। योग एक ऐसी चीज है कि पूछो मत। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग में रहकर अगर तुम अपनी बात किसी को समझाओ तो अखबार वाले आपे ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से भी बच्चे नाम वाला होना है। आजकल तो हो रहा है। हमारे अपने ही कितने न्यूज़पेपर निकले हुए बाबा के ज्ञान के। ओम शांति मीडिया है ना, शिवरात्रि विशेषांक, और पता नहीं अलग अलग समय पर अलग अलग विशेषांक निकालते रहते हैं। साथ साथ पहले चलता था प्रगति पथ प्रदर्शक, और हमारी सुंदर मधुर ज्ञान की अमृत से भरी हुई ज्ञानामृत तो है ही है। साथ साथ में वर्ल्ड रिन्यूअल है ना, वो भी इंग्लिश की बहुत अच्छे लोगों तक संदेश पहुंचे, तो वो भी है, बन गया अपना प्रावधान। बाबा कहते बच्चे इनसे भी बहुतों को संदेश मिलेगा, और बाहर के भी अब मीडिया कर्मी जो हैं सत्य को समझते हुए सत्य के साथ खड़े रहते हैं। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर बाप समझाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन अभी नजदीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज होकर के जाती है उसका पर्व मनाया जाता है। बच्चे देखो, पवित्रता की निशानी है रक्षाबंधन। सबको कहना होता है पवित्रता की राखी बांधो। पवित्र बनना और पवित्र बनाना है। देखो, तुम बच्चों को समझाया गया है। यहाँ कोई भी भक्ति की बात सुनाए करे तो बोलना चाहिए हम अभी ज्ञान में आए हैं। भक्ति का फल ईश्वर ने हमें ज्ञान के रूप में आकर के अभी दिया है। जानते हो, ज्ञान सागर एक निराकार परमपिता परमात्मा ही है जो सारी दुनिया को वाइसलेस बनाते हैं।
पवित्र बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं। देखो बच्चे, भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में सिर्फ एक भारत ही खंड होता है। अभी तो भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, लेकिन सतवीं दुनिया में पूरे विश्व में एक भारत खंड ही होता है। अभी तो बहुत सारे खंड हैं। भारत खंड में मनुष्य बहुत सुखी सतो प्रधान रहते हैं। बच्चे जानते हो, वो दुनिया ही पवित्र आत्माओं की है, देव आत्माओं की है, शुद्ध आत्माओं की है। बच्चे देखो, गाते भी हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माना कितना? 5000 वर्ष। अभी आकर के बाप मिले हैं, तो इस मेले को कहते हैं, मिलन मेले को क्या कहते हैं? संगम युग। 2-3 नदियां जहां मिलती हैं वहां संगम कहते हैं उस जगह को। आप उत्तराखंड में जाएंगे तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग ऐसे है ना, माना संगम, प्रयाग माना संगम। तो बाबा कहते बच्चे ये भी संगम है, आत्मा और परमात्मा के मधुर मिलन को भी संगम कहा जाता है। तो ये पूरा संगम युग चल रहा है, जब आत्माएं अपने उसी ईश्वरीय सत्ता से मिलन मनाने में लगी हुई है। देखो बच्चे, यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, मनुष्य तो बिल्कुल दुबन में फंसे हुए, जैसे दलदल में फंस जाते हैं ना, एकदम गले तक आ जाता है। तो बाप आकर के अभी चोटी से पकड़ के हम सबको बाबा ने निकाल लिया। जिनका समय आता जाता है बाबा उनको निकालते रहते हैं। अच्छा बच्चे देखो, करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम जानते हो, जो बाप को नहीं जानते, तुम बच्चों को नहीं जानते, तुम्हारी बदनामी आदि भी करते रहते हैं। कहते हैं ये तो भगाते हैं, घर छुड़ाते हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं? फिर सुनो, फिर कहते हैं बहन भाई बनाते हैं। अरे देसी घी भी हजम नहीं होता क्या? हाँ, किसी के साथ कोई दुराचार, दुष्कर्म, कोई गलत नजरिया, कोई वो तो नहीं सिखाते ना। यहाँ पे भाई बहन का दृष्टिकोण अपनाते हैं, पवित्र जीवन देते हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन देते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, है ना, जीवन ईश्वरीय आनंद से भर देते हैं। फिर भी देसी घी हजम नहीं होता। वाह, नहीं होता। ये तो दुनिया की कहावत भी है। बाबा कहते बच्चे, जिनमें 5 विकार हैं वो समझ नहीं सकते। अखबारों में बच्चे धूम मचाई, अब तुम जानते हो, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। धीरे धीरे अब तो समझ गए। मुरली बड़ी पुरानी है ना। तुम्हारा नाम भी अखबारों के द्वारा ही बाला होना है। विचार करना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कैसे कैसे करें। रक्षाबंधन का अर्थ है जबकि बाप आए हैं पतित से पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से प्रतिज्ञा पवित्रता की कराई। पतितों को पावन बनाने वाले ने पवित्रता का सूचक रक्षाबंधन अर्थात राखी बांधी, है ना। कंगन का भी, कंगन जो होता है ना, वो भी प्रतीक होता है पवित्रता का। एक और भी कई ऐसे हैं, दंड होता है, वो भी दृढ़ता का प्रतीक होता है ना, आदि आदि। श्री कृष्ण का जन्मदिन भी मनाते हैं बच्चे। तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। राम की नवमी और श्री कृष्ण जी की अष्टमी, क्योंकि 8 जन्म श्री कृष्ण के राज्य में आत्माएं सुख भोगती हैं, शांति आनंद में रहती हैं, और 9वां जन्म यानी युग बदल जाता है राम चंद्र जी का। चंद्रवंशी कहलाते हैं वो, और आपको पता हो कि उनके पूर्वज सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण की दुनिया जो है वो सूर्यवंशी और वो है चंद्रवंशी। ये ईश्वरीय बातें हैं, कहीं मानवीय कृत लिखी हुई बातें नहीं है, ईश्वरीय बातें हैं। 16 संपूर्णता का प्रतीक है। 14 कलाएं थोड़ा सा 2 कलाएं कम है ना। तो जो संपूर्णता है वो पहले होगी ना। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाते हैं, राम को 14 दिखाते हैं। तो शुभारंभ में श्री कृष्ण का आगमन होता है, ना कि त्रेता में, त्रेता के बाद द्वापर में। ये सब भक्ति में फिर बातें लिखते हैं। इन बातों को भी समझना है प्यारे साथियों।
अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको ये समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, रुचि है समझदार बनने की, समझने की, तो आप आइए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की किसी भी शाखा पर मोस्ट वेलकम है। हाँ, वहां पर आके 7 डेज का कोर्स करिए, खुद मनन अध्ययन भी करिए, फिर आप समझ जाएंगे इन बातों को। तुम बच्चे भल बाहर भी चक्कर लगाते हो, बस बाप को याद करते रहो। बच्चे जानते तो हो ना, बाप की याद बड़ी सूक्ष्म है। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी बच्चे अंदर में अब अवगुण नहीं रहना चाहिए। बाबा बार बार कहते, भल स्त्री सामने बैठी हो, खड़ी हो, तो भी उसके मस्तक में आत्मा मणि को देखो। अपने को आत्मा समझ, मेरी याद में रहते हुए, हाँ, शरीर को देखते हुए भी ना देखने का अभ्यास करो। बीते हुए परसों की मुरली बहुत ही सुंदर थी। सुन्न अवस्था का बाबा ने अभ्यास करना सिखाया था, और आज बाबा कह रहे हैं बच्चे इस अभ्यास में रहो। तो क्या होगा? बाबा कहते बच्चे बुराइयों का असर नहीं पड़ेगा। अब तो पुराने हो गए, जितने जितने पुराने होते जाते हैं ना, तो उतना अच्छे और पक्के होते जाते हैं। अब ज्यादा अभ्यास नहीं करना पड़ता, नेचुरल जीवन में आ गया, ऐसा है ना। बाबा कहते बच्चे देखो, भल स्त्री सामने खड़ी हो, तुम अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। देखते हुए भी ना देखने का बच्चे अभ्यास करो। बाप ने रियलाइज कराया है, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूं, समय पर आकर के सबकी सदगति करता हूं। बच्चे अभी संगम का समय है, अर्थात सबकी सदगति का भी समय है, सर्व प्राप्तियों का भी समय है, पूरे कल्प की बाजी मारने का समय है। देखो बच्चे, अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेते हो 21 जन्मों के लिए, या बेहद का बाप एक ही बार आकर के 21 जन्मों का वर्षा दे देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप के पास बेहद का वर्षा ले रहे हो। बेहद का वर्षा क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, अलौकिकता, है ना, ये सब। देखो बच्चे, तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, तुम जानते हो कभी भी वहां दुख नहीं होगा। कलयुग बाबा ने कहा सत्यवी दुनिया में कोई दुख आदि नहीं होता, और ये तो दुख धाम है। यहाँ तो बाबा ने परसों बोला था दुख की लिस्ट निकालो, है। बच्चे बाप को जाना, बस बाप और वर्षी को याद करो। बाप को जाना, पहचाना, तो और क्या करना है? बाबा को याद करना है। उस याद में ही सब कुछ समाया हुआ है। बच्चे पवित्र बनो तो दैवी गुण भी धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी बच्चे तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, यानी नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी जैसा गुणवान बनने का लक्ष्य हमारे सामने खड़ा है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा का सार ही सुना, और सार जो आता है वो सुनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान का सागर बनना। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच करके बच्चे निकाल दो। शरीर को देखते हुए भी ना देखने का अभ्यास करना है। आत्मा निश्चय कर बात करनी है। योग बल इतना जमा करना है बच्चे जो अपना काम सहज हो जाए सारे। थैंक जी बाबा, थैंक यू। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश भी देना है। आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। वरदानी बाबा का वरदान है आज का, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भाव। देह अभिमान को देही अभिमानी में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भाव। बच्चे चलते फिरते वैराग्य खंडित होता है ना, तो उसका मुख्य कारण है देह का भान। जब देह का भान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंधों से भी वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं। यह तो दुनिया में भी कई लोगों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना। फिर बाबा ने कहा यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की,
सुना, देह भान को नष्ट करो, देही यानी आत्मिक स्थिति में रहना। आज की मुरली का स्लोगन है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो। सुना, ये यहां से जो मजबूत होता है ना, वही मजबूत होता है। संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। तो क्या करना है, संकल्प को मजबूत करना है, देह भान को मिटाना है, आत्मा अभिमानी बनकर के बात करनी है, मस्तक में मणि देखनी है। अच्छा भाई, रक्षाबंधन का भी बाबा ने आज सारा रहस्य समझाया कि ये पवित्रता का पावन पर्व है। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली के सार के साथ, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।